एपिसोड 59। आर्यन रात को ऊपर आता है तो सेजल बेड पर किसी सोच में डूबी हुई बैठी थी। आर्यन सेजल के बिल्कुल बगल में बैठ जाता है। सेजल को आर्यन के बैठने तक का एहसास नहीं होता। आर्यन सेजल से किस सोच में डूबी हो। सेजल हड़बड़ा जाती है। हाँ। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ रिलैक्स, मैं हूँ। सेजल आर्यन को देख आर्यन के हाथों में हाथ डाल उसके कंधे पर सिर रख देती है। आर्यन ये देख मुस्कुरा देता है। आर्यन, आज आइसक्रीम मंगवाई थी, चलो खाते हैं। सेजल आर्यन कंधे पर ही सिर रखे अपनी गर्दन हल्की सी ऊपर कर आर्यन को देख अपनी जांघें छोटी करते हुए, वो तो नहीं है। आर्यन, नहीं है? कहाँ गड़ी? इतनी सारी छी। संजल मासूम सा चेहरा बनाते हुए, वो मैंने और अंश भैया ने मिलकर खा ली। आर्यन चौंकते हुए, सारी? सेजले हिम। आर्यन नकली गुस्सा दिखाते हुए, तुम्हारी आजकल मुझसे ज्यादा उस अंश के साथ नहीं पट रही। सेजल हल्का सा मुस्कुरा देती है। आर्यन सेजल को बाहों में जकड़ते हुए, अब ठीक हो? सेजल जी। आर्यन, अच्छा सुनो, 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी की डेट निकाली है आंटी ने। मना कर दूं अभी? सेजल चौंकते हुए, क्यों? आर्यन, अगर तुम्हें टाइम चाहिए। सेजल, नहीं, मैं ठीक हूँ। आर्यन, क्या ठीक हो? कल से देख रहा हूँ उदास उदास उदास। बोलो, ऐसे में क्या मैं शादी के फंक्शन में खुश हो पाऊंगा? सेजल, ठीक हूं ना मैं। आर्यन को सेजल का मूड ठीक करना था, इसलिए नकली गुस्सा दिखाते हुए, हो तुम्हारे लिए उसकी नफरत ज्यादा है मेरे प्यार से। सेजल, ऐसी बात नहीं है। आर्यन, और नहीं तो क्या, तभी तो तुम उसकी नफरत को याद रखना चाहती हो ना कि मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत। सेजल, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन, तो कहाँ है तुम्हारी मुस्कुराहट जो इतनी मुश्किल से आई थी, बोलो। सेजल नजरें नीची कर, ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन, हाँ तो ठीक है ना, बोल कर वहां से उठकर हॉल की बालकनी में चला जाता है और जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। सेजल पीछे पीछे आर्यन को मनाने आती है तो आर्यन को सिगरेट पीता देख उसे गुस्सा आता है। वो आर्यन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरने लगती है। आर्यन अपना चेहरा घुमा लेता है। आर्यन ये सब जानबूझ कर रहा था। सेजल गुस्से से, सिगरेट फेंकिए। आर्यन कोई जवाब नहीं देता। सेजल, मैंने कहा ना सिगरेट फेंकिए। आर्यन, क्यों फेंकूं? सेजल, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि आप स्मोक करे। आर्थन, क्यों? मैं तुम्हारी क्यों फिक्र करूं? तुम मेरी फिक्र करती हो? तुम्हें यूं टूटा हुआ देख मुझे कितनी तकलीफ होती है। तुमने सोचा है? जब तुम मेरे बारे में नहीं सोचती तो मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? मैं तो पीऊंगा। सेजल बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते, पर कुछ देर बाद वो आर्यन की सिगरेट छीन कर फेंक देती है और आर्यन को कसकर हग कर लेती है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर नकली गुस्सा लिए। छोड़ो मुझे सेजल। सेजल, नहीं, सॉरी, अब नहीं करूंगी उस पल को या। आर्यन, नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। सेजल आर्यन को देख मुंह फुलाते हुए कहा, ना, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुश रहूंगी आपके लिए, अपने लिए। आर्यन, पता है मुझे, कितना खुश रहोगी, 10 मिनट बाद फिर वैसे ही बन जाओगी। सेजल, आपको यकीन नहीं मुझ पर? आर्यन, कौन कह रहा है? पूरा यकीन है। तुम अपनी टंकी ना बहाओ, ऐसा हो सकता है कभी? तभी तो कह रहा हूं। तुम मेरी चाहत याद नहीं रखोगी, बार बार उस इंसान की नफरत याद करोगी। तुम हम दोनों का प्यार भरा पल याद नहीं रखोगी, तुम उस इंसान का दिया दर्द याद रखोगी। संजल, कहाँ था नहीं, बस अब मैं आपके प्यार में ही खुश रहना चाहती हूँ और रहेगी। अब उस इंसान या किसी के भी दिए आंसू नहीं करूंगी, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। आर्यन, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। सेजल बस आर्यन को देखती रहती है। आर्यन भी सेजल की आंखों में को जाता है। कहा तो अभी गुस्सा करने आया था, वही अब प्यार भरी आंखों से सेजल और आर्यन एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। दोनों काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहे। आर्यन, काफी देर बाद, वैसे तुम दोनों देवर भाभी ने मिलकर सारी आइसक्रीम खा ली, मेरे लिए जरा सी भी नहीं रखी। सेजल हल्के से मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है, हिचकिचाते हुए, एक बात पूछूं आपसे?
आर्यन पूछो। सेजल वो। चाचा जी। आर्यन मुस्कराते हुए जेल में बैठा है उसे तो कोई छुड़ाने वाला या भगाने वाला मिला नहीं सेजल पर। आर्यन डोंट वरी। दादी ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। सबूत मुझे मिल चुके थे बस अभी कोर्ट का फैसला आना है। सेजल आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? आर्यन क्योंकि बताना नहीं चाहता था तुम रोने लग जाती हो बात बात पर अब तुमने बोला है कि तुम उन लोगों के लिए कोई आंसू नहीं बहाओगी। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन चले सोने। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। दोनों रूम से चले जाते हैं। 2 दिन बाद ऋषभ की मम्मी और काजल आर्यन के घर आए थे। सब ऊपर ही बैठे हुए थे। आर्यन और ऋषभ उस वक्त काम से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद आकर वो दोनों भी वही बैठ उनसे बातें करने लगे। आर्यन और सेजल की शादी की ही बात हो रही थी। सेजल की दादी को भी बुलाने की बात हो रही थी। काफी देर बाद ऋषभ की मम्मी ऋषभ चले अब। भजी माँ। ऋषभ की मम्मी सेजल से बेटा जा ले जा अपना सामान। संजन एक पल आर्यन को देख फिर ऋषभ की मम्मी को देख हाँ में सिर हिला देती है और अंदर रूम में चली जाती है। सेजल आती है तो उसके हाथ में एक बैग था। आर्यन बैग देख चौंकते हुए ये क्या है? ऋषभ मुस्कुराते हुए सेजल के हाथ से बैग लेते हुए सेजल अब हमारे साथ रहेंगी। आर्यन अच्छा। फिर 2 पल बाद चौंकते हुए क्या आया? हाँ। आर्यन सेजल को देखता है तो सेजल भी थोड़ी उदासी से हाँ में सिर हिलाती है। आर्यन ऋषभ की मम्मी को देखते हुए क्यों? ऋषभ की मम्मी क्योंकि बेटी की विदाई उसके मायके से होती है। ऋषभ ने तेरी बीवी को बहन माना है तो हुआ ना वो उसका मायका तो शादी तक नो मिलना। आर्यन ठीक है फिर मैं भी वही रहूंगा। ऋषभ की मम्मी आर्यन को घूरते हुए तू चुपचाप यही रुक। आर्यन रोने वाली शक्ल बनाते हुए ये गलत बात है आंटी। मैं नहीं। अशम कारपन से धीरे से अरे टेंशन मत ले मैंने एक फार्म हाउस बुक कर दिया है 4-5 दिन के लिए। शादी वहीं से होंगी तो तू भी वही रहेगा। आर्यन भी चरी से ही हास। तो ऐसा बोलना मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। ऋषभ पर वो कल मिलेगा फार्म हाउस हमें। आर्यन उसे घूरते हुए तो सेजल को आज कहाँ लेकर जा रही है आंटी? ऋषभ हमारे घर। आर्यन तो मैं भी चलूंगा। ऋषभ की मम्मी से आंटी उसे क्यों अकेले लेकर जा रहे हो? बीवी है मेरी मैं भी जाऊंगा। ऋषभ की मम्मी अंश जरा डंडा लायो इसका पति धर्म निकालू अभी। आर्यन पर आंटी ऋषभ की मम्मी शादी से पहले कोई मिलना नहीं। आर्यन आंटी पर हमारी शादी तो हो गई है ना। ऋषभ की मम्मी दोबारा कर रहा है ना शादी तो बस। आज सेजल हमारे घर रहेंगी सारी रस्में फार्म हाउस से ही करेंगे दोनों की पर वहाँ भी कोई मिलना जुलना नहीं समझा। बोलकर सेजल का हाथ पकड़ कर ले जाती है। आर्यन मुंह बनाए देखता रह जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद। सेजल को कुछ याद आता है।